यह मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक 84 लाख योनियों का निवास स्थान है। इन सभी योनियों में मनुष्य योनि को विशेष माना गया है, क्योंकि हमें और आपको इसी योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। हमने अपनी अनेक वीडियो में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। जो जीव अपने पूर्व जन्मों में अधिक से अधिक शुभ कर्म करता है, उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार अन्य सभी योनियों की अपेक्षा मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट भी इसी योनि में भोगने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि भागवत पुराण में वर्णित है। गर्भ में जीव की अवस्था। जब कोई जीव मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चुना जाता है, तो ईश्वर की व्यवस्था से वो पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के सहयोग से गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि में ही वो बीज रूप धारण कर लेता है। 5 दिनों में वो सूक्ष्म आकार ग्रहण करता है और धीरे धीरे 1 महीने में उसके सिर का निर्माण होता है। 2 महीने में हाथ पैर जैसे अंग बनते हैं। 3 महीने में नाक, अस्थियां, त्वचा, स्त्री पुरुष के लक्षण और अन्य अंग विकसित हो जाते हैं। 4 महीने में मांस बनता है और 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु को भूख प्यास का अनुभव होने लगता है। 6ठे महीने से वो गर्भ की झिल्ली से लिपटकर माता के उदर में घूमने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए अन्न जल से उसकी भूख मिटती है। उस समय वो अत्यंत कोमल होता है और गर्भ में मौजूद सूक्ष्म जीवों तथा माता के खट्टे, कड़वे, तीखे, गर्म और नमकीन भोजन के प्रभाव से उसे असहनीय पीड़ा होती है। गर्भ में मनुष्य की स्थिति पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। वो न तो अपने अंग हिला डुला सकता है और न ही स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता है। पूर्व जन्मों की स्मृति और प्रार्थना। इस अवस्था में ईश्वर की कृपा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। वो भयभीत होकर प्रभु से करुण प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं। ये कष्ट मेरे कर्मों का ही फल है। कृपा करके मुझे इस संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाए। 7वें महीने में उसमें ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है। वो बार बार ईश्वर से विनती करता है कि गर्भ के इस घोर दुख से बाहर निकलकर भी वो संसार के अंधे कुएं में न गिरे, क्योंकि माया जीव को फिर से बांध लेती है। जन्म और स्मृति का नाश 9वें-10वें महीने में जब जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, तो उसकी सारी दिव्य स्मृतियां नष्ट हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है और सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है। शैशव अवस्था में वो असहाय होता है। खटमल, मच्छर आदि उसे काटते रहते हैं, पर वो स्वयं को बचाने में भी असमर्थ होता है। उसकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है, इसलिए उसे हर छोटी पीड़ा भी बहुत अधिक कष्ट देती है। युवावस्था और कर्म बंधन बड़ा होने पर यदि मनुष्य को इच्छित वस्तुएं या पद प्राप्त नहीं होते, तो उसमें क्रोध, अहंकार और मोह बढ़ने लगता है। अज्ञानवश वो गलत कर्म करने लगता है और यही कर्म उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, उसकी पवित्रता, दया, संयम और विवेक नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग करने से भी जीव पतन की ओर जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन भर स्त्री आसक्ति में डूबा रहता है और मृत्यु के समय भी उसी का चिंतन करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। यदि कोई मनुष्य अपने सुख के लिए किसी जीव की हत्या करता है, तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था और मृत्यु। जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचता है, तो उसे अपने कर्मों के अनुसार शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसकी संतान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। मृत्यु शैया पर पहुंचकर मनुष्य को फिर से थोड़ी दिव्य स्मृति मिलती है और उसे अपने अनेक जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। वो विलाप करता है और ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करता है। तब प्रभु कहते हैं, जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का समय था, तब तुमने उसका दुरुपयोग किया। अब कष्ट के समय मुक्ति की इच्छा रखते हो। अगले जन्म में सत्कर्म करना, तभी मेरी शरण प्राप्त होगी। इसके बाद यमदूत आत्मा को शरीर से अलग कर ले जाते हैं और यह स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। निष्कर्ष इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर द्वारा मिले इस दुर्लभ मानव जीवन में अधिक से अधिक शुभ कर्म करे, भक्ति करे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करे, ताकि सदा के लिए भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम परमात्मा ने